हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है। ठीक है, इसमें आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कराए जा रहे हैं। तो पीछे के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उनको अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आने वाले हैं टोटल 42 क्वेश्चन। आज टोटल 42 क्वेश्चन कवर कराएंगे। डेली 40 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आपके आंसर कितने सही हुए। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय। ठीक है, पहले का ऑप्शन हो जाएगा डी सही। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शन के बारे में भी। जो पहला ऑप्शन है आपका डायट। ठीक है, तो ये कहाँ की संसद का नाम है? तो डायट जो है, तो यह जापान की संसद का नाम है। ऑप्शन बी है कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ की संसद है? तो यह है यूएसए, कोलंबिया, फिलीपींस, इन कंट्रियों की संसद का नाम है कांग्रेस। कहाँ कहाँ? यूएसए, कोलंबिया, फिलीपींस। देखेंगे ऑप्शन सी संसद। ये कहाँ की संसद का नाम है? तो भारतीय भारतीय संसद को संसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की संसद को संसद बोलते हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NSE, इसको बोलते हैं NSE। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, किस देश के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? चौथे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का सी नंबर। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। वेनसांग। वेनसांग किस देश का निवासी था? वेनसांग जो था किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो वेनसांग था चीन देश का निवासी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? तो डाउन्स किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? ठीक है, तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। देखेंगे बाकी के ऑप्शन भी हम लोग। तो अफ्रीका, अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं वेल्ड। ठीक है, वेल्ड कहलाते हैं। ओके, और
श्रीलंका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो श्रीलंका के घास के मैदान आपके कहलाते हैं पटाना। ठीक है, पटाना कहलाते हैं श्रीलंका के घास के मैदान। देखेंगे 4th नंबर ब्राजील। तो ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ये तो यही हो गया। ठीक है, 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सी सही है। ऑस्ट्रेलिया है डाउन्स। ठीक है, तो ब्राजील के घास के मैदान कौन से हो जाएंगे आपका? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहेंगे? तो कंपोस कहते हैं ब्राजील के घास के मैदान को। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 का ए सही, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन बी हम लोग। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस बीमारी क्या है? ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को कवर करने वाली जो झिल्लियां होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है। और ऑप्शन सी देखेंगे, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसमें मसूड़ों से पस निकलता है, दांत के मसूड़ों से पस निकलता है। ठीक है, और ऑप्शन डी देखेंगे, घेंघा रोग क्या है? तो ये गले में हो जाता है जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का बी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट शहर जो था वह कन्नौज था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यह क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग रट लीजिए कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा 12 का कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। 12 का बी नंबर, नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान है नागपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ए नंबर सही, कोलकाता में है थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मनु था। ठीक है, मनु नाम था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, पटाना किस देश के घास का मैदान है?
पटाना किस देश का घास का मैदान है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि पटाना किस देश के घास का मैदान का नाम है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अभी भी यही क्वेश्चन सेम ऊपर आया था, लेकिन क्वेश्चन चेंज था, ऑप्शन सेम थे। श्रीलंका के घास के मैदान का नाम पटाना है। ब्राजील के घास के मैदान का नाम क्या है देखेंगे, बाकी के ऑप्शन भी हम लोग जानेंगे। तो ब्राजील के घास के मैदान काम्पोस कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है, ऑप्शन आपको अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन है, वैलाडिला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो वैलाडिला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो देखेंगे ऑप्शन आपके क्या है। यह हो जाएगा ऑप्शन आपके, देखिए ऑप्शन आपके ये हैं चारों। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर सही हो जाएगा आपका 16 का बी नंबर, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो बी नंबर हो जाएगा 4.2 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है? 18 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही? डी, अमेरिका। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इससे रेगुलर जुड़ रहे हैं इस सीरीज से, तो आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। 4000 प्लस क्वेश्चन देख सकते हैं, डेली 40 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और 100 प्लस प्रैक्टिस हो चुके हैं। तो आइडिया लगा सकते हैं कि 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली जो पर्वत है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए, अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के प्रकार में आता है अरावली पर्वत। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? देखिए बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है और ऑप्शन सेम दे रहा है। ठीक है, पंपास अभी अभी आप लोगों ने जाना है। ठीक है, कौन से देश का है घास का मैदान? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से, अर्जेंटीना के घास के मैदान है पंपास। और बाकी के ऑप्शन तो हम लोग 2 बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, देखेंगे 21 नंबर। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी से, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी NSE राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी से, 1991 में हुई थी स्थापना राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो था ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया था। नेक्स्ट हो जाएगा 24 नंबर।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? 24 का ए नंबर हो जाएगा। लौह इस्पात को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है। अगला हो जाएगा 25 नंबर, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही, शिलोंग में है वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, उत्तल दर्पण होता है उपयोग। ठीक है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, अवतल दर्पण के क्या क्या यूज हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, तो आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऐसे आप लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी, और बाकी जो कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो उनको भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करें, अपने आंसर अवश्य दिया करें, एक्स्ट्रा जानकारियाँ शेयर किया करें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखेंगे फिर से क्वेश्चन यही रिपीट हो गया, काम्पोज घास के मैदान किस देश में है? तो क्या हो जाएगा? सबको पता होगा, 27 का हो जाएगा डी नंबर से, ब्राजील। ब्राजील के घास के मैदान क्या है? काम्पोज कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन कार्बन यानी कि सी से कार्बन होता है कि परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको 1 से लेके 30 तक के परमाणु संख्याएं और उनके द्रव्यमान संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 से 30 तक में ही एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर सही, 6। कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अभी दिखाते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन देखिए, सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी के किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, आंसर आपको गेस करना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 30 का सी नंबर सही। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला काटकर किसने बनवाया था? तो एलोरा और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर,
किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में। किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है किलिमंजारो। ठीक है, 33 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। 33 नंबर क्या है? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी नंबर, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 35 का हो जाएगा सी नंबर से, मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन था। नेक्स्ट हो जाएगा 36 नंबर। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने किस वर्ष हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने किस वर्ष हराया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1192 ईस्वी में हराया था, तराइन के युद्ध में। ठीक है, तराइन के युद्ध में। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल सेना का जो पश्चिमी कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, मुंबई में स्थित है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय थल सेना के। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा जो पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी सही, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है सतपुड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है, देखिए फिर घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रियरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? प्रियरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा 39 का कौन सा सही? संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान कहलाते हैं प्रेरीज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है वो सभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, काफी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है घास के मैदान का। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वलित पर्वत है हिमालय। ठीक है, 41 नंबर देखेंगे। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। 42 नंबर देखेंगे। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 42 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम आप लोग कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, टेक केयर।